हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो दोस्तों आज आपके लिए नई नई क्लास नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम। तो इसीलिए दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों हम मेंसुरेशन। ठीक है, ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए मेंसुरेशन में हम सबसे पहले आपके लिए जो शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम आयत की। ठीक है दोस्तों, आयत के बारे में बताएंगे कि आयत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आयत होता क्या है। आयत होता है आपका ये, आयत की आकृति होती है ये, यानी इस आयत में होता क्या है कि इसकी लंबाई समान होती है। आमने सामने की भुजा दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये मान के चलो इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये इसकी लंबाई मान के चलिए ए है, या लंबाई हमने मान लिया एल। तो ये भी क्या होगी, इसी के बराबर होगी, एल ही होगी, क्योंकि ये जो भुजा है इसी के ये बराबर में भुजा है, और ये भुजा ये इसके बराबर में भुजा, जब भी हमारा आयत बनेगा। ठीक है, यानी चौड़ाई ये हमने माना है बी, तो इसे भी हम क्या मानेंगे बी, क्योंकि ये इसके ही बराबर है। इसे अगर हमने बी माना तो इसे भी हम बी मान सकते हैं। ठीक है, ये है आपका आयत। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है, किस किस तरीके के आपके सवाल बन सकते हैं। तो ये आपका आयत है और इसमें आपके सवाल क्या बनेंगे। देखिए सबसे पहले हम बता दें आपको कि चारों तरफ से घिरी हुई जो आकृति है, चारों तरफ से घिरी हुई आकृति। ठीक है, चारों तरफ से क्या है दोस्तों, घिरी हुई आकृति, जो एरिया घेरती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। यानी मान के चलो इसने इतना क्षेत्रफल यानी इतनी जगह घेरी है, जिस जगह जितनी जगह को घेरोगे इसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई आयत है यानी आपका कमरा है। ठीक है, आयत के आकार का कमरा है तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या दोस्तों क्षेत्रफल पूछा जाता है, या आपको देखिए सबसे पहले क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है, और इसका परिमाप पूछा जा सकता है। परिमाप या परिमिति बोल देते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि इसकी कोई भी, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, कुछ भी दे रखा हो, उसकी चारों भुजाओं का योग, यानी ये और ये और ये और ये। ठीक है, चारों भुजाओं का योग होता है हमारा परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, देखिए ये पूछ सकता है, और इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है, सब कुछ बताएंगे हम तुमको कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आयत पर। ठीक है, बने रहिए हमारी वीडियो में बस। अब देखिए ये मान के चलिए आपको दे देगा कि आयताकार कोई कमरा है, या आपको ये आयत दे दिया है और इसका ये क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो इस विकर्ण की भी भुजा पूछ सकता है, विकर्ण की लंबाई भी पूछ सकता है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये विकर्ण बनता है ना, तो विकर्ण की भी क्या पूछ सकता है, आपको लंबाई पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए हाँ, और जो पूछेगा वो हम आपको बताएंगे अभी। और तो ये आपका क्षेत्रफल, अब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका होता है क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं एल गुणा बी। ठीक है, एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर परिमाप की बात करोगे तो परिमाप में क्या करोगे, भुजा, चारों भुजा जोड़नी है ना, ये वाली ये वाली ये वाली भी ये वाली, तो इसे जोड़ेंगे पहले, एल प्लस फिर आएगा बी, फिर प्लस ये वाला एल, फिर प्लस ये वाला बी। ठीक है, ये वाला बी, तो देखिए 2b और 2l हो जाएगा ना, ये 2b 2l, यानी ये हो जाएगा 2b प्लस 2l हो जाएगा। अब इसमें से दो कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, l प्लस बी, चाहे l पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिख लीजिए, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी हो जाएगा। यानी इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2l प्लस बी। इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2l प्लस बी होता है। ठीक है, क्या होता है इसका परिमाप, परिमाप होता है 2 और l प्लस बी, ये होता है इसका परिमाप। ठीक है, अब बात करेंगे हम विकर्ण की। तो विकर्ण की अगर हम बात करें तो विकर्ण देखिए, आपको त्रिभुज बताएंगे तब कुछ समझाएंगे। सीधे सीधे अभी रख लीजिए कि विकर्ण क्या होता है, आपको ये भुजा दे रखी है, ये दे रखी है, तो यानी ये आपका क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज बना ना, ये समकोण पर है, ये समकोण त्रिभुज बना। तो इसका विकर्ण क्या होगा, फिर विकर्ण होगा आपका रूढ़ के अंदर, रूढ़ के अंदर
लंबाई यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए चलते हैं नेक्स्ट और बताते हैं कि क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ये हो गया परिमाप, ये हो गया विकर्ण। अब देखिए और क्या पूछ सकता है वो भी हम आपको बताते हैं अभी। देखिए और आपसे जो आगे पूछेगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब मान के चलिए ये आपका आयत है। अब आपसे बोल देगा कि ये हमारा आयताकार मैदान है या आयताकार खेत है। ठीक है, आयताकार मैदान बोल देगा, आयताकार खेत, कुछ भी दे दिया है। अगर आपसे बोल दे कि इसके चारों तरफ क्या दोस्तों, एक रास्ता है, उसकी चौड़ाई भी आपको देगा, रास्ते की चौड़ाई देगा, नहीं देगा तो कुछ और देगा, तो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यानी आपसे क्या है कि ये आपका आयत दे रखा है पहले से, इसकी मान के चलिए लंबाई बी है और इसकी लंबाई एल है और इसकी क्या है, चौड़ाई है इसकी बी। ठीक है, अंदर वाले की। अब इसके चारों तरफ क्या दे रखा है आपको, एक रास्ता दे रखा है कि ये आपका चारों तरफ क्या है, रास्ता है, और इसकी चौड़ाई कुछ भी है, मान लीजिए, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई इसकी ए है, चारों तरफ समान है, क्या चारों तरफ समान है, यानी इसकी चौड़ाई क्या दे दी आपको, ए दे दी, इसकी चौड़ाई ए, ये दे दिया एल, ये दे दिया बी। ठीक है, छोटा छोटा है बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यानी ये आपका आयत है, ये आपका आयत है। अब वो देखिए ये आयत है और इसकी लंबाई हो जाएगी एल और इसकी चौड़ाई हो जाएगी बी। अब इसके चारों तरफ कोई रास्ता दे दिया है और इसकी समान चौड़ाई है, चारों तरफ समान चौड़ाई का ही रास्ता देगा। ठीक है दोस्तों, ये रास्ता है, इसके चारों तरफ इसकी चौड़ाई दे देगा कुछ भी, हमने मान ली इसकी चौड़ाई ए है, यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी ए होगी, यहाँ पे भी ए होगी और यहाँ पे भी ए होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्या दे दी, उसने चौड़ाई दे दी है ये। अब क्या है, अब आपसे पूछ सकता है कि आपसे देखिए इसकी एक भुजा दे दी जाए, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए, और इस रास्ते का बीच की चौड़ाई दे दी जाए, कितना चौड़ा रास्ता है। अब आपसे पूछ सकता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, जब याद रखना कि जब बाहर की तरफ हो, कहाँ पर हो दोस्तों, जब रास्ता बाहर की तरफ हो, जब रास्ता बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, तब आपको करना क्या है, फॉर्मूला इसके लिए लगाना है 2a l प्लस बी, यानी जो आपको रास्ते की चौड़ाई दे रखी है उसका दूना और इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके l प्लस बी, और इसमें से जब रास्ता बाहर की तरफ हो तो इसमें क्या है, ये जोड़ देना है आपको, जो रास्ते की चौड़ाई दे रखी है उसका दूना करके इसमें जोड़ देना है, यानी 2a l प्लस बी प्लस 2a। जब रास्ता बाहर की तरफ हो तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला के अलावा जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे हम आपको कि शॉर्टकट आपको किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपका फॉर्मूला, देखिए आपको लगाना किस तरीके से है। तो मान के चलिए कि आपकी यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए, मान के चलिए यहाँ पे आपको लंबाई दे दी जाए 10, ठीक है, और चौड़ाई दे दी जाए 8 सेंटीमीटर, और रास्ते का क्षेत्रफल आपको रास्ते की चौड़ाई दे दी जाए 2 मीटर दे दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रहेगी, समान चौड़ाई है चारों तरफ। ठीक है, ये इस तरीके से देगा, यानी बोल देगा कि जी कि हमारा कोई आयताकार खेत है और उस खेत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, और उसके चारों तरफ कोई रास्ता है, उस रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको इससे बताते हैं सबसे पहले फॉर्मूला से किस तरीके से निकालना है। तो रास्ते की चौड़ाई क्या है 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई ये 2, और लंबाई कितनी है 10, प्लस चौड़ाई कितनी है 8, प्लस 2 गुणा ए। ठीक है, यहाँ पे जो ए दे रखा है ना, ये क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, कितना चौड़ा रास्ता है। अब इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 10 और 8 18, और 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा 18 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 गुणा, ये हो जाएगा आपका 22, अब 22 से इसे गुणा करोगे, 22 चौका होता है 88, यानी 88 मीटर, यानी क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में आता है। 88 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, किसका हो जाएगा, ये सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले से करना था, लेकिन एक आपकी सिंपल ट्रिक और बताते हैं कि आपको किस तरीके से ये करना है। तो देखिए सिंपल से बिगर फॉर्मूला के भी आप कर सकते हो, किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों क्या दे रखा है,
देखिए ये दे रखा है, मान के चलिए कि सबसे पहले हमें ये आयत दे रखा है और इसकी चौड़ाई क्या है 10 और इसकी क्या है 8। ठीक है, इसकी 10 दे रखी है, इसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। अब इसके चारों तरफ दो दो और दो और दो दो 2 मीटर का क्या है कोई रास्ता है, 2 2 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ। ठीक है, समान चौड़ाई का रास्ता है, 2 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है इस खेत के चारों तरफ। तो आपको देखिए अब करना क्या है कि अब एक चीज देखिए कि अब आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 8 मीटर है ना। अगर इधर 8 है तो इधर भी 8 ही होगी ना, इधर 8 है तो इधर भी क्या होगी 8 होगी आपकी। तो ये आपकी 8 है। अब देखिए अब ये 8 है तो अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी चौड़ाई है इसकी 2 मीटर। तो अब देखिए ये 2 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक, तो अब यहाँ से यहाँ तक 8 थी, अब ये 2 मीटर और बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो गई। अब 2 मीटर ही यहाँ से यहाँ तक भी बढ़ेगी ऊपर, ये बढ़ी 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर भी बढ़ी है। तो यानी 2 मीटर नीचे बढ़ी, 2 मीटर ऊपर बढ़ी, कितनी बढ़ी 4 मीटर बढ़ी ना। तो ये अब इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, यानी 2 मीटर ऊपर बढ़ गई, 2 मीटर नीचे, 8 मीटर बीच में थी, तो 8 और 4 12, कितनी की हो जाएगी टोटल 12 हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाली जो हुआ ये वाली कितनी होगी दोस्तों, ये 12 मीटर की हो गई। इसकी चौड़ाई कितनी होगी 12 मीटर। ठीक है, एक बड़ा आयत बन जाएगा। यानी इसे छोड़ दो अभी भीतर वाले को, बाहर वाले का यानी हम देखते हैं तो बाहर वाले की भुजा कितनी हो जाएगी 12 मीटर की भुजा हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर इसे लंबाई को देखोगे तो अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई कितनी है हमारी, यानी यहाँ पे 10 तो ये कितनी है 10 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है 10 मीटर है हमारी। ठीक है दोस्तों, कितनी है 10 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 मीटर है। अब ये 2 मीटर लंबाई इधर बढ़ी हमारी, ये 2 मीटर बढ़ गई इधर, ये 2 मीटर बढ़ी इधर और 2 मीटर बढ़ गई इधर। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 10 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक थी। अब ये 2 मीटर इधर बढ़ी, 2 मीटर इधर बढ़ी, 4 मीटर बढ़ी। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 14। तो यानी इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई 12 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 14 मीटर, यानी ये बड़ा आयत बन जाएगा। एक अंदर छोटा आयत बन जाएगा और एक बड़ा आयत बन जाएगा। तो अब बड़े वाले का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, अब बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बड़े वाले का क्षेत्रफल हमने तुम्हें बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई 14 गुणा 12 हो जाएगा ये। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 दूनी 24, सॉरी 12 चौक 48 की 8 हासिल हो जाएगा 4 और 12 एकम 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 168। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 168 हो गया ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें एक अंदर छोटा वाला क्षेत्रफल दे रखा है ये। अब इसकी लंबाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, तो दोनों का फिर निकालेंगे। ये तो बड़े आयत का हो जाएगा बड़ा आयत। ठीक है, बड़ा आयत इसका क्षेत्रफल। अब निकालेंगे छोटा आयत का क्षेत्रफल, छोटा आयत। ये हो जाएगा 10 गुणा ये है 8, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 10 चौड़ाई 8, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब देखिए दोस्तों इसका तो आ गया 80 और बड़े वाले का टोटल का आया कितना 168। ठीक है, बड़े वाले का आया 168 और अंदर वाले का कितना आया 80 आया। अब देखिए अगर इस बड़े वाले में से अगर अगर हम बात करें इस बड़े वाले की, तो इस बड़े वाले आयत में से यानी इधर से यहाँ से लेकर इसमें से इस वाले आयत में से अगर हम, ये टोटल इतने बड़े आयत का था 168, अगर इस आयत में से अगर हम इस वाले आयत को निकाल देंगे, इस वाले आयत को हटा देते हैं, निकाल देते हैं इसमें से। अब मान के चलिए हमारा कोई ये टीन का या लोहे का कोई वो है। ठीक है, अब ये चौकोर है, अब इसमें से ये इतना चौड़ा है, अब इसमें से हमने ये यहाँ से बीच में से काट के निकाल दिया, तो क्या बचेगा सिर्फ यही तो बचेगा, इतना 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 चौड़ा इधर बचेगा, इधर भी बचेगा, चारों तरफ बचेगा ना। यानी बड़े वाले में से हमने क्या किया, छोटा वाला टुकड़ा अलग हटा दिया, निकाल दिया, तो क्या बचेगा सिर्फ ये पार पार पर जो 2 मीटर चौड़ा था वही तो रह जाएगा, 2 मीटर चौड़ा रह जाएगा और वही उसी का क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो यानी इसका क्षेत्रफल टोटल यहाँ से इतने बड़े टोटल सवरे का क्षेत्रफल कितना 168 दे रखा है और इस छोटे वाले का हमारा क्षेत्रफल कितना 80। तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो 168 में से 80 को अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 8, 16 में से 8 जाएगा 88, तो 88 मीटर बचेगा। चाहे तो ऐसे कर सकते हो, चाहे फॉर्मूले से भी
कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए 2a l+b+2a। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधे सीधे क्या है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। छोटे वाले का निकाल लीजिए, फिर बड़ा आपको याद होना चाहिए कि दोनों तरफ भुजा उसकी जुड़ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आसानी से, बहुत सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों जी, ये तो था आपका रास्ता जब बाहर की तरफ हो। अब बात होती है कि जब रास्ता अंदर की तरफ हो तब क्या होगा। जब रास्ता क्या हो दोस्तों, अंदर की तरफ हो, यानी ये आपका आयत दे रखा है, ये आपका कोई आयताकार खेत है। अब इस खेत के अंदर की तरफ कोई 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर की तरफ है ये। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी ये खेत है। अब इसके ये अंदर है, क्या है, ये अंदर है। अब मान के चलिए कि ये वही वाला खेत है हमारी, जिसकी लंबाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है हमारा, कोई 2 मीटर ये चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है कि अब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, कि देखिए अब क्या करना है आपको, ये देखिए, अगर इसमें जब रास्ता बाहर की अंदर की तरफ हो, जब रास्ता अंदर हो, तब आपको फॉर्मूला लगाना है 2a l+b-2a, यानी अंदर क्या कर देना है, आपको गठा देना है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या कर देना है, सिर्फ यहाँ पे गठाना है आपको। वहां पे क्या था, यहाँ पे जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे क्या गठाना है। बाहर की तरफ हो तो जोड़ना है, और अंदर की तरफ हो तो क्या करना है, आपको गठाना है। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये भी। कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए वही लगा देना है कि 2 गुणा 2, रास्ता वही है 2 मीटर चौड़ा, और l+b तो 10+8 - 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, 10 और 8 कितना हो जाएगा आपका 18, माइनस का 4। अब 18 में से 4 पहले जोड़ा था, अब क्या करना है, घटाना है। 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 हो जाएगा आपका। 14 चौक 56, यानी 56 मीटर, यानी मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको सीधे सीधे किस तरीके से निकालना है, ये तो था आपका फॉर्मूला से। अब सीधे सीधे कैसे निकालना है आपको, कि देखिए आपका ये रास्ता, ये आपका खेत है और इसके अंदर है ये रास्ता। अब देखिए ये कितना चौड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक 10, यानी इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, 10 है। तो इसका अगर बड़े खेत, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालोगे, l×b तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, यानी 10×8 तो कितना हो जाएगा आपका, 80 मीटर हो जाएगा पूरे खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन अब इसमें से क्या है, किस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रखा है, इसमें 2 मीटर का है ये चौड़ा रास्ता हमने बना दिया। अब देखिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, तो अब क्या करेंगे हम, कि अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या है आपका 8 मीटर का, ये इसकी चौड़ाई 8 मीटर है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक निकालनी है आपको, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालनी है ना, क्योंकि ये बाकी का तो रास्ता रह जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको चौड़ाई निकालने कितनी शेष बचेगी, यानी 2 मीटर तो ऊपर से कम हो जाएगा, और 2 मीटर ये नीचे से भी कम हो जाएगा, यानी 2 मीटर ऊपर से कम होगा, 2 मीटर नीचे से कम होगा, 4 मीटर कम हो जाएगा, यानी इसकी चौड़ाई कितनी बचेगी अंदर की, 4। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसकी लंबाई की, तो देखिए अब लंबाई भी यहाँ से क्या होगा, कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या थी, 10 मीटर थी, हमें निकालनी है इतनी, अभी पता करनी है हमें इतनी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक इतने बीच की लंबाई पता करनी है। अब 2 तो ये कम हो जाएगी यहाँ से, और 2 ही इधर से कम हो जाएगी, तो 4 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, टोटल 6 बचेगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6। ठीक है, अब ये छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बड़े वाले का आ गया 80, छोटे वाले का निकालेंगे तो 6×4 बराबर हो जाएगा आपका 24 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 7 में से 2 हो जाएगा 5, यानी 56 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर फॉर्मूला से करना है तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह, साइन का चिन्ह चेंज हो जाएगा, वहां पे प्लस था जब बाहर की तरफ हो, और अंदर की तरफ हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं। चलते नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका रास्ता हो गया बाहर की तरफ, आपका रास्ता हो गया अंदर की तरफ। अभी देखिए एक तरह से रास्ता और बनता है इस पर, कि ये आपका आयत है, अब इसमें रास्ता क्या है, बीचों बीच से रास्ता होगा, यानी 2 रास्ता होंगे इस तरीके से समकोण पर काटेंगे, एक रास्ता इस तरीके से होगा और एक रास्ता इस तरीके से होगा, ये आपके क्या है, रास्ते हैं।
ठीक है दोस्तों, यानी ये तो था आपका आयत, और इसकी भी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, ये भी रास्ता और ये भी रास्ता, ये रास्ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये रास्ता है, और इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, 2 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको लिए फॉर्मूला बनेगा कि जब रास्ता समकोण पर हो, समकोण पर, क्योंकि ये समकोण पर है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, समकोण पर हो, समकोण आपका कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री के एंगल से क्या बोलते हैं हम, समकोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, a इंटू एल प्लस बी माइनस का a, ये फॉर्मूला लगा देना है, यानी 2 आपको हटा देना है यहाँ से। 2 क्यों हटा देना पता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, दोनों तरफ से, यानी अंदर था तो दोनों तरफ से 2 2 कम हो रहा था। ठीक है, और बाहर की तरफ होता तो 2 2 दोनों तरफ बढ़ जाता है, इसलिए इसमें नहीं बढ़ेगा, तो इसमें से हमने 2 हटा दिया। ठीक है, फॉर्मूला सीधे सीधे क्या बनेगा, a एल प्लस बी माइनस का a। अब देखिए, अब आपको सीधे सीधे करना है कि आपके रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2, और आपका 10 प्लस 8 माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 10 और 8 18, 18 यानी 2, और 10 और 8 18 माइनस का 2, 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्तों इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल। और आपको सीधे सीधे देखिए अब किस तरीके से करना है, बिगर फॉर्मूले से, ये तो था आपका फॉर्मूले से, अब करना है बिगर फॉर्मूले से। तो कैसे करोगे, देखिए अब देखिए, ये आपका दे रखा है, ये बड़ा वाला, देखिए सबसे पहले बड़े वाले का ही हम निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो इसकी क्या है, 10 लंबाई और 8 चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 8 हो जाएगा, क्योंकि ए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का, तो 10 8 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल टोटल पूरे का। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें तो सिर्फ रास्ते रास्ते का निकालना है, किसका निकालना है, रास्ते रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए, या रास्ते रास्ते का आप ये तो टोटल का हो गया, आप टोटल का निकालो या मत निकालो, जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रास्ते रास्ते का आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि देखिए, अब आपका रास्ता है ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 2। तो देखिए, अब इसकी चौड़ाई तो हमें दे रखी है कितनी, 2 दे रखी है, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 2 मीटर, और इसकी आपको लंबाई दे ही रखी है कितनी, 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 10 दे रखी है ना, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, अब बीच में कोई रेखा खींचेंगे तो उसकी भी 10 ही होगी। ठीक है दोस्तों, इसकी 2 और इसकी 10, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, टोटल का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2 बराबर में 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल इस वाले का। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले रास्ते की। अब बात करेंगे इस वाले रास्ते की, तो इस वाले में भी क्या, इसकी चौड़ाई तो कितनी है दोस्तों, 2 ही मीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई 2 मीटर, और इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, इसकी भी 8 होगी, तो यानी इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 16। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 और 1 3 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे 32 मीटर स्क्वायर आया, यहाँ पे 36 मीटर स्क्वायर आई, तो गलत है। देखिए दोस्तों, अभी गलत नहीं है, अभी आपको ये और देखना है कि देखिए, यहाँ से इस रास्ते का हमने क्षेत्रफल निकाला तो कितना आया, 20 मीटर स्क्वायर आया, इस वाले का निकाला तो कितना आया, इस वाले का निकाला तो 16 मीटर स्क्वायर आया। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए अब हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला और फिर यहाँ से यहाँ तक निकाला। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक निकाला, यहाँ से यहाँ तक निकाला, तो लेकिन इसमें इस हिस्से का तो क्या हुआ, 2 बार निकाला ना क्षेत्रफल, 2 बार निकला, लेकिन हमें तो निकालना एक ही बार है ना, क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालेंगे एक ही बार सेम आएगा। तो देखिए, अब इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाल दिया, 2 बार निकाला है, तो एक बार का क्या कर देंगे हम, निकाल अलग हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे अलग हटाओगे, अब सिर्फ इतने का ही क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कौन से का दोस्तों, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इतने इतने का, कितने का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए अब देखिए, इसकी चौड़ाई भी 2, इसकी भी चौड़ाई 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसकी चारों भुजा कैसे हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, इसकी चारों भुजा समान हो जाएंगी। तो ये दोस्तों होता है आपका वर्ग। अभी हमने आपको वर्ग बताया नहीं, इसके बाद वर्ग ही बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो जो वर्ग होता है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। या सीधे सीधे ऐसे ले लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4।
तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 32 मीटर स्क्वायर बचेगा। आ गया ना दोस्तों समझ में? दोस्तों समझ में आया तो लाइक कीजिए। और दोस्तों हम आपको बता दें, आपके आयत में इतने ही टाइप हैं आयत के ऊपर, ठीक है। जितने टाइप आयत में उतने ही आपके टाइप बनेंगे वर्ग में, ठीक है दोस्तों। जितने इसमें है उतने ही किसमें बनेंगे, आपके वर्ग में बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको वर्ग कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपके इसमें टाइप नहीं है और इससे आगे आपको क्वेश्चन भी वो नहीं पूछेगा, यही पूछता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे दोस्तों आपको हम नेक्स्ट वीडियो आपके अगले नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। यहाँ तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।